टीवी के माध्यम से और स्कूल की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि मालाएँ कोरोना के चक्कर में उनको अभी एक दूसरे के गले में नहीं पहनाया जा रहा है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे निमंत्रण पर आप जो है यहाँ पर पधारे हैं। तो यही आपका स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। Into reality, so many leaders, so many freedom fighters sacrificed their life for the sake of the country. This is the 74th anniversary of our Indian independence, and this is really a historic day for all of us. We should always remember that the freedom fighters, the great leaders like Subhash Chandra Bose, like Mahatma Gandhi, like Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh and so on, who sacrificed their life for the sake of the country to lead our country to the path of progress and development. And you as a children, how can you contribute your... हमने अपने प्रिय लोगों को खोया, जिसमें महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। इसके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम कभी नहीं भूल सकते। इसके साथ हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट जब बनी, उसके बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को संभाला ऐसे समय पर जब बहुत ज़्यादा संकट हमारे देश के ऊपर था, गरीबी सामने खड़ी हुई थी, और इतने बड़े राज्य में, इतने बड़े जो हमारा देश था, इसमें छोटे छोटे राज्य भी थे जो अपने आप को अलग बांटने में लगे हुए थे। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इसके बारे में बुक्स में भी पढ़ा जाता है और आपको बताया भी जाता है, ठीक है ना। हम कैसे आज़ाद हुए, सैकड़ों वर्ष लग गए आज़ादी प्राप्त करने के लिए। नरम और गरम दल थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के। तो ये बहुत लंबी बातें हैं। मैं सबसे पहले अनिल गौतम जी का एक साल उठाकर सम्मान करना चाहूँगा। आप जाओ, ये करेगा, मैं तो पास खड़ा आपको, और ये साल ये प्रकाश जी लगा मैं तो आप कर चुके। बिना सीट के भी अगर कोई समाज में सेवा करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे स्टाफ को, इन बच्चों को, उनका आज प्रैक्टिकल था, अभी बच्चे पूर्ण रूप से नहीं आ रहे हैं, उनको आशीर्वाद दें। परमादरणीय मेरे पिता तुल्य हमेशा मेरा मार्गदर्शन करने वाले परमादरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी, जो इस स्कूल को एक मंदिर की तरह चला रहे हैं। हालांकि इन्होंने मेरी तारीफ़ की, लेकिन मैं उस तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ जितना डॉक्टर साहब हैं। ये अस्वस्थ होने के बावजूद भी हमेशा अपने स्कूल के बच्चों का और पूरे स्टाफ का, सभी का ध्यान रखते हैं, क्षेत्र का ध्यान रखते हैं। मैं तमाम स्कूल के स्टाफ, टीचर्स के अलावा जो स्टाफ है उनका, और प्यारे बच्चों, राहुल भाई, लाला जी, सभी का स्वागत करता हूं और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। ये तो अभी त्यागी जी ने भी बताया कि, और डॉक्टर साहब ने बताया कि कितनी परेशानी झेली, कितने लाखों लोगों ने हमारे देश की आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दी, अंग्रेज़ों के जुल्म सहे, लेकिन वो डरे नहीं।
और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ये आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी हैं और आप हमेशा टीवी पे उस पर देखते भी होंगे। तो इस आज़ादी की कीमत बच्चों हमसे ज़्यादा वो लोग समझते थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। मैं क्योंकि कोविड चल रहा है और बहुत सारे लोगों को, उन्होंने तमाम लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दूंगा जो हमारे परिवारों को छोड़ के चले गए कोविड की वजह से, जिनकी जान चली गई, क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके यहाँ कोई ना कोई डेथ ना हुई हो। लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ हमेशा चाहे कोई धर्म जाति सबसे ऊपर इट के मिलजुल के रहते हैं। तो ऐसे समय भी हमने एक दूसरे की मदद की, एक दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उस मदद की वजह से भी लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बची हैं। मैं आप तमाम बच्चों को ज़्यादा समय न लेते हुए, आपकी पढ़ाई अच्छे से चले, आप मेहनत करें और आप अपने परिवार का और ख़ासकर डॉक्टर साहब के स्कूल का, शशि पब्लिक स्कूल का नाम रोशन करें। 75वीं वर्षगांठ के ऊपर स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को भारत टीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शशि पब्लिक स्कूल के अंदर हमें ध्वजारोहण के साथ साथ बच्चों को मैसेज दिया गया आज़ादी के इस परवाने के ऊपर। और हमारे बीच में अनिल गौतम साहब हैं जो कि पूर्व से निगम पार्षद है, चेयरमैन साहब डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आज शुभकामना? देखिए राहुल जी, आज इस खुशी में कि हमारा देश अब से 75 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उस खुशी जो हम मना रहे थे, हमारे बीच में हमारे पूर्व निगम पार्षद एडवोकेट अनिल गौतम जी की उपस्थिति में भारत टीवी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से देश ने नेहरू जी के ज़माने से आज तक प्रगति की है, जो उन्होंने आधारशिला रखी थी, उस आधारशिला के बावजूद ही हमारा देश ये तरक्की कर रहा है। लोग भूल जाते हैं कि किसने क्या किया, भूल जाते हैं या भुला दिया जाता है, आप उसके मीनिंग लगा लेना। जी। सरदार पटेल जी थे, नेहरू जी थे, वे गांधी जी के साथ इस आंदोलन में जुड़े हुए थे। गरम दल में हमारे चंद्रशेखर जी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, अब इतनी इतिहास हमारे देश का है कि शायद किसी देश का इतना इतिहास हो। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने IAS बनना है तो हिस्ट्री पढ़नी बड़ी ज़रूरी है। बिना हिस्ट्री के सामाजिकता नहीं आएगी, बिना हिस्ट्री के आपके पास में आप आंदोलन नहीं कर सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते, जिससे पता चले कि जो गलत व्यक्ति अगर हमारे शासन में प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया नहीं करते, प्रतिक्रिया करते हैं, विपरीत क्रिया करते हैं, उन लोगों को समझा जा सके। तो ये पढ़ाई के माध्यम से ही, अब आंदोलन तो बिना पढ़ाई लिखा भी कर सकता है, लोकतांत्रिक देश में सब मान्य है, लेकिन बात कहने के लिए कोई ना कोई तो हमारे पास में मजबूत इरादे होने चाहिए, मजबूत सोच होनी चाहिए। निश्चित रूप से इन बातों का होना बड़ा जरूरी है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। इस खुशी में मैं क्षेत्रवासियों को, अपने स्टाफ को, अपने बच्चों को यही सूचना देना चाहूँगा कि वो फले फूले, उनका भविष्य अच्छा रहे, वो पढ़ें। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका मीडिया और के सारी आपको भी हमारे एक एक बच्चे के पास में गई है। अभी जो है आप किसी भी स्टाफ से व्हाट्सएप देख सकते हो कि जो हमने यहाँ ध्वजारोहण किया है, राष्ट्रीय गीत किया है, भारत माता की जय बोली है, वो हर एक बच्चे के दिल को छूती हुई। अनिल जी, आप क्या शुभकामना देंगे? देखिए, मैं सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि पिछले 2 वर्षों से हमारा कोरोना महामारी के कारण पूरा देश ही अस्त व्यस्त रहा, व्यवस्था ठप रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष जो होगा स्वतंत्रता के साथ साथ हमारा स्वस्थ और देश में अमन शांति रहे और सब स्वस्थ रहें।
और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, 75 वर्ष हो गए आज़ादी को, लेकिन आजकल फिर कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ विशेष पार्टियां या सरकारें हमारी जो आज़ादी है उसको छीनने की कोशिश कर रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि संविधान और लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं है हमारे देश में। तो उस लोकतंत्र और संविधान की इज्जत करें और इस देश को उसी सम्मान जो हमें संविधान और लोकतंत्र में दिया गया है, उस संविधान और उस आज़ादी को ना छीनें। और सभी लोगों को बोलने की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दी है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो उसे ना रोकें। और स्वतंत्रता का अर्थ हम जान सकते हैं कि लाखों लोग जो हमारी स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, उन्होंने हंसते हुए अपने प्राण त्यागे। अगर वो आज़ादी अगर छीनी जाती है तो वो उनका जो जान दे उनका त्याग था उसका जो है ना अपमान होगा। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी ये प्रण लें कि हम किसी की आज़ादी ना छीनें और उस देश के लिए उसी तरह हम समय और अपनी रिस्पेक्ट देते रहें जिस तरह हमारे लोग बलिदान देते हुए शहीद हो गए। अनिल जी, वही भारत टीवी भी आज पूरे अपने 16 वर्ष पूर्ण करने के बाद 17वें वर्ष में कदम रख रहा है। क्या मैं राहुल भाई आपको और आपके पिताश्री, उनका बहुत बड़ा, क्योंकि वो संस्थापक हैं, बाबूजी को, आपको, पवन भाई, आपको सभी को एक 16 वर्ष का एक लंबा समय है कि आपने इस क्षेत्र की सेवा की है, निस्वार्थ की है। बहुत लंबे समय से मेरा और आपका साथ रहा है। मैं आपके टीवी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप हमेशा अच्छा ही अच्छा नहीं, बुरा भी दिखाते हैं, ख़राब भी दिखाते हैं और अच्छा भी दिखाते हैं। आप तर्क के साथ अपनी बात रखते हैं। इसी तरह निडर होकर सत्य के साथ रहें और सत्य दिखाते रहें। और आपका टीवी चैनल मुझे लगता है नेशनल चैनल की तरफ जाएगा, क्योंकि मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कह दिया बच्चों को कि तुम अपनी इन्होंने बोल दिया। ये जो एक्टिविटी है, ये आपने घर में ट्रेनिंग दी है क्या? सर वो जून पे बताई थी बच्चों को, उसके बारे में बताया गया था, उन्हें टिप्स दिए गए थे, इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, तब बच्चों ने ये परफॉर्म किया। क्या परफॉर्मेंस है इन बच्चों की? ये बच्चों ने देशभक्ति गीत पर डांस किया है, ऐसे ही स्पीच भी दी है कुछ बच्चों ने, और पोएम वगैरह भी बोली है। आपने क्या परफॉर्म करवाया बच्चों? सब बच्चों से जैसे अभी इन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स पर डांस करे हैं। कुछ बच्चों ने अपनी एक्टिविटी बनाई है, जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल कैप ट्राई कलर की वो बनाई है। कुछ बच्चों ने इसमें स्पीच भी दी है अपनी कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था, कैसे हमें कितनी स्ट्रगल के बाद हमें ऑनलाइन बच्चों को समझ में आया? हाँ जी, जूम पर ही सब बच्चों को हमने लाइवली की फ्लैग होस्टिंग, हमारे स्कूल में देखो कैसे फ्लैग होस्टिंग वगैरह हुई है। हर बार हम लोग इकट्ठे सेलिब्रेट करते थे, तो इस बार ऑनलाइन करा है।